तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम इससे पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि जो इंडियन सिटीजनशिप का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आर्टिकल के तहत, यानी कि इंडियन आर्टिकल जो है उसके तहत जो हम सिटीजनशिप इंडिया के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है वो ऑलरेडी वो वाला वीडियो, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी 5 से 11 तक जो है वो मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में एक्सेशन ऑफ सिटीजनशिप बात है, यानी कि हम सिटीजनशिप ग्रहण कितने तरीके से, यानी सिटीजनशिप एडॉप्ट कितने तरीके से करते हैं। एक्चुअली मैं बता दूँ सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप एक समझिए कि खाने में एक नमक की तरह होता है, यानी कि जब आपके पास नमक रहता है, यानी डेली बेसिस पे आपको चलते हैं कि एक नॉर्मल टेस्ट है, जब वो नमक आप वो खाना से हटा दिया जाता है तब उसकी टेस्ट के पता चलता है। तो समझिए वही चीज़ है कि सिटीजनशिप का हाल है। अगर सिटीजनशिप को आपको हटा दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका स्टेटस कहाँ पे है आप। इसीलिए सिटीजनशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी भी इंडियन नागरिक को मिलता है या फिर किसी भी नागरिक के लिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे कितने तरह सिटीजनशिप एक्विजिशन होता है, इसके बारे में बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसके थ्रू ये 5 तरीके से हम सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं। हालांकि मैं ये चीज़ हम विजन आईएएस के नोट से पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि ये थंबनेल से पढ़ा दूँगा। ये विजन आईएएस के नोट से हम पढ़ेंगे। ये विजन आईएएस का नोट है, ठीक है, जिसके अंदर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। अंडर सिटीजनशिप एक्ट, ये याद रखा, अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, यानी जो पार्लियामेंट के कानून है, क्योंकि सिटीजनशिप को लॉस एक्विजिशन की क्या प्रोसीजर है ये सिर्फ पार्लियामेंट इस पर कानून बनाता है, ठीक है। तो पहला है इसमें बर्थ, यानी कि बाय बर्थ की तरह से आप सिटीजनशिप को ग्रहण कर सकते हैं। ए पर्सन जो जन्म लिया है इंडिया में वो सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हैं। कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 बिटवीन और 1 जुलाई 1947 से के बीच में अगर वो जन्म लिया है तो, या उससे पहले या इसके बीच में तो जन्म लिया है तो सिटीजनशिप, क्योंकि उससे पहले तो बहुत सारे लोग भाग गया था, तो उससे पहले के बारे में बात नहीं किया गया। बिटवीन 26 जनवरी 1947 की बात करता है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 याद रखना है। इज सिटीजन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स ऑफ हिज पेरेंट्स। इज सिटीजन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके बाद हम देखें तो बिटवीन 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 1904 के बीच में इज सिटीजन इफ आइदर हिज पेरेंट्स और इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि आइदर पेरेंट्स माता पिता कोई भी सिटीजन तभी सिटीजन हो सकता है जब उसकी माता या पिता में से कोई भी बर्थ के टाइम में हो, तब वो सिटीजनशिप हो सकता है। दूसरी बात है उसका माता पिता इसमें से कोई भी बाय बर्थ से सिटीजनशिप हो ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद इज सिटीजन इफ बोथ द पेरेंट्स आर द सिटीजन ऑफ इंडिया और one of parents is citizen of India and other is not an eligible migrant at the time of his birth। तो भी आप ऑन आफ्टर 3 दिसंबर के बाद में सिटीजन इफ कोई भी सिटीजन हो सकता है जब उसके माता पिता में से कोई भी इंडियन हो या उसमें से कोई भी वन ऑफ पेरेंट्स में से कोई भी सिटीजन हो इंडियन को, और अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उस कंडीशन में आप बाय बर्थ सिटीजनशिप माना जाता है उसको। उसके बाद अगर हम देखें
पर्सन के हिसाब से, ए पर्सन शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। कोई पर्सन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया शैल बी नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकते एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इफ आइदर हिज फादर और मदर is a foreign diplomat and he and she is not a citizen of India. Either his father or mother is enemy or alien by birth occurring in place than under the occupation by the enemy. ये कंडीशन होना चाहिए तो वो बाय बर्थ सिटीजनशिप इंडिया माना जाएगा। बाय डिसेंट के अगर हम देखें, बाय डिसेंट वंश के आधार पर सिटीजनशिप कैसे होता है। पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिसेंट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बाहर जन्मा हो वो भी सिटीजनशिप इंडिया माना जाता है। किस कंडीशन में? जब वो 26 जनवरी 1950 से 3 दिसंबर 1992 के बीच हो, यानी कि पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया इस सिटीजन बाय डिसेंट के थ्रू सिटीजन से माना जाएगा, यानी कि जन्मा हो 26 जनवरी 1950 से 3 दिसंबर 92 के बीच में। इफ उसमें से कंडीशन है, इसमें फादर वाज ए सिटीजन होना चाहिए ऑफ इंडिया के बाय बर्थ से एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि उसका फादर होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ से, तब वो सिटीजनशिप हो सकते हैं बाय डिसेंट के थ्रू। तीसरा कंडीशन है बिटवीन 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 में इफ़ आइदर पेरेंट्स, पहले था पेरेंट्स यानी फादर होना चाहिए, अब यहाँ पर 10 दिसंबर से 3 दिसंबर के बाद इफ़ आइदर पेरेंट्स वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि माता पिता में से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए बाय बर्थ से एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म बर्थ के दौरान उसके कोई भी हो, माता पिता में से कोई भी हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट से माना जाएगा। ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 की बात करें, ओनली इफ हिज बर्थ इज रजिस्ट्रेशन एट इंडियन कंसल्टेंसी विद इन द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज बर्थ with permission of the central government and after the expiry of the said to be period। तीसरा है कि फर्दर द पेरेंट्स हैव डिक्लेयर इन राइटिंग द माइनर डज नॉट होल्ड पासपोर्ट इन अनदर कंट्री, तो उसको डिसेंटशिप यानी कि उसको फादर डिक्लेयर कर दिया रहा है लिख करके उसको फादर ने कि उसका जो माइनर बच्चा है वो दूसरे कंट्री का पासपोर्ट नहीं रखा है तो उसको सिटीजनशिप माना जाएगा बर्थ से बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर बात करें तो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम देखें फॉलोइंग पर्सन कैन बी एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। किस कंडीशन में? अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, which parents was born in undivided India in such other territory which become a part of India after the 15th day of August 1947। दूसरा है who ordinary resident in India 7 years before making application or who are ordinary resident in any country or place outside undivided India। बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू वही लोग ले सकते हैं। दूसरी बात है कि पर्सन हु आर द मैरिड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप शादी करता है, हु ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर 7 साल यहाँ पर रखता है बिफोर द मेकिंग एप्लीकेशन अंडर ही दिस सेक्शन में 7 साल तक रहता है तो उसको बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन तो उसको सिटीजनशिप सब बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसी लोग माइनर चिल्ड्रन हु बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन अंडर दिस सेक्शन,
उसका जो माइनर होगा, बच्चा होगा, नाबालिग, वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकते हैं। दूसरी बात है पर्सन फुल एज एंड कैपेसिटी की बात करता है, जिसके अंदर ये है वो पेरेंट्स आर द सिटीजन एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। इस कंडीशन में यह है कि उसका जो पेरेंट्स है वो रजिस्टर कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट में एज ए सिटीजनशिप के रूप में। बी है हु और आइदर हिज पेरेंट्स वाज ईयरली सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन रेसिडिंग इन इंडिया 1 ईयर एंड इमीडिएटली बिफोर द मेकिंग एप्लीकेशन बाय फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर। उस कंडीशन में हु हैव बीन रेसिडिंग इन इंडिया फॉर 1 ईयर बिफोर द मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इस कंडीशन, ये तीनों प्रोसेस से आप वो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो नागरिक हो सकते हैं इंडिया के थ्रू। अगला देखते हैं क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन। इंडियन सिटीजनशिप को ग्रहण किया जा सकता है बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू। बाय नेचुरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द नेचुरलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय ए फॉरेनर नॉट इलीगल माइग्रेंट who is ordinary resident in India for the 12 year throughout the period 12 month immediately preceding the date of the applicant and 11 year in the aggregate in the 14 years and preceding the 12 month and other qualification is the natural process for सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू नेचुरल प्रोसेस से ले सकता है सिटीजनशिप। इसमें से 2 कंडीशन 3-4 है इसके अंदर। नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री वेयर द सिटीजन ऑफ इंडिया प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट एंड सिटीजन बाय द नेचुरलाइजेशन। तीसरा पॉइंट है रिनाउंसिएशन द सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। तीसरा है गुड कैरेक्टर होना चाहिए। कुछ कंडीशन है जिसके थ्रू नेचुरलाइजेशन प्रोसेस मिलता है। एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज को स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज दिया गया उसमें से कुछ एक नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरी बात इंटेंस होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपने इंटेंस शो करना चाहिए कि मैं रह सकता हूँ विदेश में। और इंटर इन द कंटिन्यू इन लिव एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात अंडर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर। तो दोस्तों ये तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।